अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तल नफ़्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामा। मुत्तफ़क़ अलैह। आदरणीय सभापति, माननीय शिक्षकगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज इस मंच पर आप सभी के सामने जिस विषय पर भाषण देना चाहता हूँ वह है आत्महत्या और इस्लाम। प्रिय मित्रों, आत्महत्या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आत्म, दूसरा हत्या। आत्म का अर्थ है स्वयं, हत्या का अर्थ है जान लेना अथवा मारना। अब इन दोनों को मिलाकर आत्महत्या की परिभाषा यह होगा कि अपने ही अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए अपने ऊपर ऐसा कर्म करना जिससे कि जीवन का अंत हो जाए। प्रिय श्रोतागण, आत्महत्या एक ऐसा महापाप है जिसकी सभी धर्मों में निंदा की गई है। कई बार मानसिक तनाव में आकर कई लोग इस तरह के गलत कदम उठा लेते हैं। दुनिया भर में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन लोग किसी न किसी कारणवश आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या सभी धर्मों की तरह इस्लाम में भी आत्महत्या करना गलत है, और आत्महत्या को इस्लाम कैसे देखता है। आइए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिंदगी में परेशानियां, तकलीफ़ें कोई नई बात नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां, तकलीफ़ें ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज इंसान सुविधाओं से घिरा हुआ है लेकिन सुकून से खाली है। आज इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला है, और इसी अकेलेपन, तनाव और मायूसी के कारण कई लोग ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। ऐसे में उनका ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम जीवन को कैसे देखता है और आत्महत्या को लेकर इस्लाम क्या मार्गदर्शन देता है। प्रिय श्रोतागण, इस्लाम की बुनियादी शिक्षा यह है कि जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, और इस ज़िंदगी का मालिक इंसान खुद नहीं है। इस ज़िंदगी का इंसान एक जिम्मेदार है। लेकिन आज दुनिया में न जाने कितने लोग मायूसी, गरीबी, रिश्ते के मनमुटाव और परेशानियों के कारण आत्महत्या करने का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ तौर पर अल्लाह ताला का कुरान करीम में कथन है, सूरत निसा आयत नंबर 29 में, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। तुम आत्महत्या ना करो, निश्चय अल्लाह ताला तुम पर दयालु है, बहुत दयालु है। इस आयत से ये बात मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला इंसान से नफरत नहीं करता, मतलब अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है। और जो व्यक्ति आत्महत्या करने का निर्णय करता है, अल्लाह ताला के इस दयालुपन, इस कृपा से अपने आप को अपना मुंह मोड़ लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्महत्या करने वालों को चेतावनी देते हुए फरमाया, मन क़तला नफ़्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामा। जिसने भी जिस चीज़ से अपने आप को मारा, जिस चीज़ से आत्महत्या किया, तो कल क़यामत के दिन उसी चीज़ से उसको सज़ा दी जाएगी। इससे यह बात पता चलता है कि आत्महत्या कोई छोटी मोटी गुनाह नहीं है, ये महापाप है। ये इस्लाम में महापाप है, और इस्लाम गुनाहों से, पापों से नफ़रत करता है और गुनाहगार को गुनाह से दूर रहने का आदेश देता है। और इस्लाम गुनाहगार को गुनाह से दूर रहने का नहीं बल्कि सहारा भी देता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 195 में फरमाया, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। तुम अपने हाथों से अपने आप को तबाही में ना डालो। इस्लाम की बुनियादी शिक्षा ये है कि एक व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो केवल उसी की हत्या नहीं होती,
बल्कि पूरे परिवार, समाज और आने वाले पीढ़ियों पर भी ये गहरा ज़ख्म छोड़ जाती है। और क्या इस्लाम कहती है कि जो तकलीफ़ें, परेशानियां इंसान के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर आती है, तो ये सिर्फ सज़ा ही नहीं होती है, बल्कि ये इंसान के धैर्य की परीक्षा होती है। जैसे कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा है सूरत अल-बकरा आयत नंबर 155 में, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, तुमको मैं डर से, तुम्हारे माल और तुम्हारे जान से तुम्हारी परीक्षा करूँगा। और अल्लाह ताला ने इस व्यक्ति का साथ भी देते हुए फरमाया सूरत अल-बकरा आयत नंबर 153 में, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह ताला धैर्य रखने वालों के साथ है। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हम सभी मुसलमान भाइयों को आत्महत्या जैसे महापाप से दूर रहने की और परेशानियां, तकलीफ़ें, रिश्तों के मनमुटाव, इन सब से लड़ने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।